तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन चैप्टर के बारे में। 9th क्लास का ये मोशन चैप्टर जो ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा तो 11th में काफी आपको दिक्कत होगा इसमें। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल अब समझना है। इसमें पूरा कॉन्सेप्ट में अच्छे से समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन देखते हैं कि इसका मोशन का डेफिनेशन क्या है। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन or moving when its position changes continuously with respect to a stationary object taken as reference point। देखो, सिंपल सा कहने का मतलब ये कि किसी भी चीज को हम मोशन में तब कहेंगे जब वो चीज किसी मतलब स्टेशनरी बॉडी के रेस्पेक्ट में। सपोज कोई चीज, अगर इसको आप डायग्राम से समझिए, यहाँ पर डायग्राम जैसे दिया होगा, जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर एक घर है और एक ट्री है, ये क्या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स हो गए, यानी कि क्या ये रेस्ट पोजीशन पर रुका हुआ है। अब ये कार मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये कार को मोशन में हम तब कहेंगे जब ये मूव कर रहा हो कार, और इसके रेस्पेक्ट में, यानी इसके रेस्पेक्ट में ये क्या कर रहा है, इसके रेस्पेक्ट में जो कार जो है मोशन में है, ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स के रेस्पेक्ट में कार जो है ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये गाड़ी जो है ये मोशन में, ये कार जो है ये मोशन में, ठीक है। तो सिंपल सा डेफिनेशन था कि मोशन क्या होता है कि जब कोई चीज मूव कर रहा हो किसी के रेस्पेक्ट में होनी चाहिए, किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में अगर कोई चीज मूव कर रहा हो तो उसको हम कहेंगे क्या कि वो मोशन में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेन चीज इसमें और क्या है बाकी, हाँ अब देखिए, अब एक टर्म है आपके पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए, डिस्प्लेसमेंट टर्म जो आप नया आप सुन रहे होंगे, डिस्टेंस तो आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 8th क्लास में पढ़े होंगे आप, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपके लिए नया है। तो डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, डिस्टेंस तो ये होता है कि जो आप पाथ कवर करते हैं, जो भी पाथ आप ट्रेवल करते हैं उसको आप डिस्टेंस कहते हैं। तो जैसे कि आप अगर यहाँ से आप चलना शुरू किया, ठीक है, यहाँ से आप जैसे इसमें आप समझें, कॉपी में मैं आपको समझा रहा हूं कि सपोज यहाँ से आपने, सपोज ये जो है 3 मीटर है और ये जो है 4 मीटर है। यहाँ से आपने चलना शुरू किया, ए पॉइंट से बी गया, बी से फिर आप सी गए, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ गए 3 और यहाँ से आ गया 4, तो टोटल क्या होगा, डिस्टेंस आपको हो जाएगा टोटल 7। तो डिस्टेंस क्या हो गया, 7 मीटर हो गया आपका, ठीक है। लेकिन इसी जगह आपको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जो भी आपका इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, यानी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, इस दोनों के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो ये तो हो गया लॉन्ग पाथ हो गया, लेकिन बिल्कुल अगर इसका हम शॉर्टकट आपको बोलेंगे, बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में क्या होगा, तो इस दो पॉइंट के बीच में आप एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो वो शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो इसमें एक स्ट्रेट लाइन आप खींच देते हैं, ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन ही आएगा। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इसका यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये हो जाएगा। तो कितना जाएगा, ये 3 4, अगर वही ट्रायंगुलर मेथड लगाएंगे राइट एंगल मेथड से, तो ये 3 4, तो ये हो जाएगा 5, ये 5 मीटर हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट जो हो गया ये वाला हो गया 5 मीटर हो गया। अच्छा, एक चीज और है, डिस्टेंस जब भी हम बोलते हैं तो उसमें सिर्फ हम मैग्नीट्यूड बताते हैं कि डिस्टेंस जो गया 7 मीटर हो गया। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात आती है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट में आप मैग्नीट्यूड कहते हैं, ये मैग्नीट्यूड हो गया। मैग्नीट्यूड के अलावा आप डायरेक्शन भी बताते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जैसे आपका ये 5 मीटर हुआ, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड हो गया, प्लस इसका आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी यहाँ से इनिशियल से लेकर फाइनल ये डायरेक्शन भी आपको बताना पड़ेगा। तो आप डायरेक्शन इसका कैसे देखेंगे, जैसे मान लीजिए आप, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, और ये ईस्ट हो गया आपका, और ये साउथ हो गया। तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में, यानी कि ईस्ट और साउथ के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि 5 मीटर किसमें, टुवर्ड्स, 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट साउथ, ये चीज आपको मेंशन करना पड़ेगा, ईस्ट साउथ। यानी डिस्प्लेसमेंट जब भी आप बताएंगे तो उसमें आपको मैग्नीट्यूड के अलावा आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ता है, दोनों चीज बताना पड़ता है। और डिस्टेंस में सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड बताना पड़ता है। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में, कि डिस्टेंस जो होता है उसमें सिर्फ आप मैग्नीट्यूड बताते हैं, और डिस्प्लेसमेंट में आप दोनों चीज बताते हैं, डायरेक्शन भी बताते हैं। अच्छा, अब ये देखिए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जो इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट है, उस दोनों पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और शॉर्टेस्ट पाथ हम क्या होगा, जो
एक स्ट्रेट लाइन ही तो होगा शॉर्टेस्ट पाथ, दोनों के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है वो आपको स्ट्रेट लाइन होगा, तो उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। एक नया टर्म फिर आपको सुनने में मिल रहा है, स्केलर क्वांटिटी। एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी होता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पता होता है, यानी ऐसा क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे डिस्टेंस, डिस्टेंस आपको हम पूछेंगे कि इतना डिस्टेंस कवर किया, तो आपने जो भी डिस्टेंस होगा 5-6 किलोमीटर, जो भी आप 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर, सिर्फ ये क्या एक मैग्नीट्यूड हो गया, 5 किलोमीटर एक मैग्नीट्यूड हो गया। तो जिससे सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड पता चले उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब वेक्टर क्वांटिटी उसको कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड तो पता चले ही पता चले, उसके साथ साथ आपको डायरेक्शन भी पता चल रहा हो, तो ऐसे क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल हो गया आपको डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, आपको मैग्नीट्यूड भी पता चलता है, उसके अलावा आपको डायरेक्शन भी पता चलता है, तो ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अगर आप एक सर्कुलर पाथ लेंगे, देखिए सर्कुलर पाथ अगर आप लेंगे तो देखिए डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा। जैसे आप यहां से चलना शुरू किया, ठीक है, ये पॉइंट से आप चलना शुरू किए, यहां से चलते हुए फिर आके एक पॉइंट पर आप आ गए, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आपका जो भी आर की वैल्यू है तो 2πr, डिस्टेंस आपको 2πr हो जाएगा। लेकिन आपको अगर हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, अगर मान लो यहीं से चलना शुरू किए और एंड भी आप, इनिशियल पॉइंट भी आपका यही है और एंड पॉइंट भी आपका, यानी कि फाइनल पॉइंट भी आपका यही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या था कि जो इनिशियल पॉइंट है फाइनल पॉइंट उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, तो इनिशियल पॉइंट है फाइनल पॉइंट सेम है, तो उसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जीरो हो जाएगा, यानी एक सर्कुलर पाथ में अगर आप सेम पॉइंट से चल रहे हैं, उसी पॉइंट पर आ रहे हैं, तो डिस्टेंस तो आपका जो भी वैल्यू होगी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसका आपको जीरो हो जाएगा। अगर यहां से चलना शुरू किया, यहां तक आ गए, तो डिस्टेंस तो यहां से चलकर यहां तक डिस्टेंस जो भी होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन जो आएगा ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा। फिर उसमें आप डायरेक्शन भी इसको बता देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने डिस्प्लेसमेंट को समझ लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम आगे चीजें, स्पीड और वेलोसिटी वगैरह क्या होती है वो आपको हम बताएंगे।